किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 19-21 फरवरी महीना में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए है। लेकिन दोस्तों ये जो इंस्टॉलमेंट है, ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन किसान सही लीगल किसान होने के बाद भी जो इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ है, उन सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकाल के आ चुका है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धारक है, आपको अभी तक 19-21 रिसीव नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वंचित किसानों के खाते में दोबारा पीएफएमएस की तरफ से फंड अप्रूवल कर दिया जाएगा और भी इसी महीना में वंचित किसानों के खाते में जमा होगा पैसा। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों 19-21 जिन किसानों को नहीं मिला, उन सभी किसानों को जो पैसा मिलेगा, ये पैसा पाने के लिए क्या सही होना जरूरी है और किन किन किसानों के खाते में 2000 की इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, सभी हम इसी वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आके ये जो इंस्टॉलमेंट की डेट है ये चेक करना होगा। अगर आपको इसी डेट पर पैसा नहीं मिला तो दोस्तों सभी किसानों को फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करके आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन कर लीजिएगा। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस पर लैंड सेटिंग, KYC और आधार सेटिंग, ये तीनों मैंडेटरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर की तरफ से एक नोटिस जारी किया है, सभी किसानों को भूमि सत्यापन करके रखना होगा, KYC को कंप्लीट करके रखना होगा और सही एक बैंक अकाउंट पर अपने आधार कार्ड लिंक करके रखना होगा। उसके बाद ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2000 की जो इंस्टॉलमेंट है अपने खाते में जमा किया जाएगा। उसके बाद आ रहे दोस्तों जिन किसानों का एनपीसीआई मैपर एक्टिव होगा, एनपीसीआई मैपर एक्टिव को वेरीफाई करने के लिए इनेबल फॉर डीबीटी क्लिक के आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना दिया, सभी वीडियो में मैंने एक ही बात कहा है कि इनेबल फॉर डीबीटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से इसी महीने का 15 तारीख के बाद पीएफएमएस की तरफ से 2 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वंचित धारक है, आप किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लाभ नहीं कर पा रहे, यानी कि लाभ नहीं मिला, तो दोस्तों आपको भी मिलेगा लाभ। इसलिए दोस्तों एनपीसीआई स्टेटस इनेबल फॉर डीबीटी होना जरूरी है। उसके बाद सभी किसानों को few.pm किसान जो पीएफएमएस के लाइव स्टेटस है ये भी चेक करना होगा। बहुत से ऐसे किसान है जिन किसानों का पीएफएमएस के लाइव स्टेटस पर रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा नहीं आ रहे। अगर आपका भी यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा नहीं आ रहा दोस्तों, आपको भी इस बार पैसा नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों बड़ी बात तो यह निकाल के आ चुका है, जिन लाभार्थियों को यहाँ पर पेमेंट की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे, उन सभी किसानों के खाते में, यानी कि लाभार्थियों के खाते में 100% पैसा जमा होगा। अगर आप लीगल किसान है, आपका वेरीफाइड है, एनपीसीआई भी एक्टिव है, बैंक के साथ लेन देन भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट नो रिकॉर्ड फाउंड आने के बाद भी। तो दोस्तों जिन किसानों को यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे, उन सभी किसानों को पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी दोस्तों हम जानते हैं जिन किसानों का बेनिफिशियरी की स्टेटस, यानी कि पीएफएमएस की जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है, बेनिफिशियरी डिटेल्स पर स्टेटस और बेनिफिशियरी में रिजेक्ट लिखा रहे, उन सभी किसानों को 15 तारीख के अंदर पैसा अप्रूवल नहीं होगा। और जिन किसानों का यहाँ पर क्रेडिट लिखा रहे, उन सभी किसानों को भी पैसा अप्रूवल नहीं होगा। और जिन किसानों को यहाँ पर अपडेटेड करके लिखा रहे, उन सभी किसानों के खाते में 15 तारीख के बाद पीएफएमएस की तरफ से फंड अप्रूवल दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपसे को कमेंट करके बताना होगा, उसके बाद ही हमको पता चलेगा क्योंकि आपका सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों ऐसे भी किसान है जिन किसानों का कमेंट आ रहा है कि अप्रूव बाय एजेंसी की जगह एनए करके लिखा रहे, बैंक स्टेटस की जगह भी एनए करके लिखा रहे, यहाँ पर एनपीसीआई स्टेटस भी एनए आ रहे। मैंने तो ऑलरेडी बैंक स्टेटस सही करके रखा है, एनपीसीआई पर एक्टिव करके रखा है, उसके बाद भी क्यों एनए करके लिखा रहे। अगर आपका ये तीनों पॉइंट पे एनए करके लिखा रहे, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पीएफएमएस के ऑटोमेटिक्स अपडेट है। एनए आने के बाद भी आपको पैसा मिलेगा, अगर एनए नहीं आ रहा है उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों और एक बात है, जिन किसानों का पीएफएमएस की पेमेंट डिटेल्स पर नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं, यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक करके लिखा है, यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग, किसी का सैंक्शन क्लोज हो चुका है, किसी का ब्लैंक आ रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है तो दोस्तों आपको भी 15 तारीख के बाद पैसा मिलेगा। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से ये जो अपडेट है वंचित किसानों के लिए बहुत बढ़िया सा अपडेट है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान की तरफ से हर किसानों की रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑलरेडी मैसेज भेज दिया कि वंचित किसानों के खाते में 1 हफ्ते के अंदर ही पैसा जमा होगा। अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा कि ये पॉइंट सब कुछ सही है कि नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।